to Rising Suns Academy. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, पढ़ाई पर रोक नहीं लगानी है, कोई भी ब्रेक नहीं लगाना है, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। और आज है 3 मई 2021 और हम देखेंगे 3 मई का करंट अफेयर। आज हम पूरा करंट अफेयर कवर करेंगे। 3 मई का जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सारे कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हो जाएगा, विश्व हास्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 1 मई, ऑप्शन सी है 2 मई और ऑप्शन डी है 29 अप्रैल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 मई। 2 मई को मनाते हैं विश्व हास्य दिवस। अच्छा, 1 मई को क्या मनाते हैं। 1 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अभी हमने मनाया था, अभी हमने इस पर चर्चा भी की थी 1 मई को। और 2 मई को मनाते हैं विश्व हास्य दिवस। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन सी 2 मई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, डीआरडीओ के द्वारा कौन सी एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ऑप्शन ए है पाइथन 5, ऑप्शन बी है पाइथन और ऑप्शन सी है पाइथन 2 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाइथन 5। डीआरडीओ ने पाइथन 5 का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है क्या ये एक मिसाइल है जो कि एयर टू एयर है, यानी कि ये हवा से हवा में मार्क करने वाली मिसाइल है। एयर टू एयर मिसाइल हो जाएगी ये। तो ये आपको याद रखना है, पाइथन 5 कैसी मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। अच्छा, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है किसने, डीआरडीओ ने। डीआरडीओ क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में। और इसके जो वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। कौन है, जी सतीश रेड्डी, ये इसके वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके अलावा इसका याद रख सकते हैं आप मोटो यानी कि ध्येय वाक्य। इसका मोटो है वलश्य मूलम विज्ञानम। क्या है, वलश्य मूलम विज्ञानम। तो डीआरडीओ से संबंधित इतनी जानकारी याद रखें। और इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन ए पाइथन 5, एयर टू एयर मिसाइल है, ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में G7 की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। ऑप्शन ए है रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है कांति कुमार, ऑप्शन सी है मनोज दास और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविशंकर प्रसाद। अभी G7 की मंत्री स्तरीय बैठक हुई है, तो भारत का प्रतिनिधित्व उसमें किया है रविशंकर प्रसाद ने। इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन ए। देख लेते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, सूचना साझा करने और सीमा शुल्क सहयोग के लिए भारत किस देश के साथ समझौता करने जा रहा है, या फिर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है सऊदी अरब। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता हुआ है किस चीज़ को लेकर, सूचना साझा करने को लेकर और सीमा शुल्क सहयोग को लेकर। यानी कि भारत और रूस के बीच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर समझौता हुआ है, सीमा शुल्क सहयोग को लेकर समझौता हुआ है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटेन, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, किस देश ने चीन पर अपनी निर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ स्काई पहल शुरू की है। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है इजराइल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये समझौता हुआ है, ये पहल शुरू की है भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर स्काई पहल। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव। यानी कि सप्लाई चेन में सुधार के लिए पहल शुरू की गई है, किस किस के बीच, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच। अच्छा, इस पहल को शुरू क्यों किया गया है। आप सभी जानते हैं कि अभी पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है, सभी देश कोरोना महामारी के कारण परेशान है और भारत में तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है।
तो कोरोना महामारी के चलते एक देश दूसरे देश की सहायता करने से भी कतर रहा है। तो जो वस्तुओं का आवागमन होता है, जो वस्तुओं की सप्लाई होती है, उस पर रोक लग चुकी है। बहुत सारे देशों ने एक देश से दूसरे देश में सामान भेजना बंद कर दिया है, उड़ानों को बंद कर दिया है। तो ये पहल इसी को लेकर शुरू की गई है कि इन तीनों देशों के बीच कैसी भी स्थिति आ जाए, कितनी से बुरी कंडीशन आ जाए, लेकिन सामान की जो सप्लाई है वो चलती रहेगी, उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। तो इसका ये पहल शुरू की है किन देशों ने? इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देश हैं भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाए और आर्थिक महाशक्ति के रूप में ये देश आए, ताकि ये भी जो देश हैं, तीनों देश हैं, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के बीच में जो व्यापार है और उद्योग है उसको भी और अधिक बढ़ावा मिले। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, सूटर दादी के नाम से मशहूर किस महिला का कोरोना बीमारी के कारण निधन हो गया? ऑप्शन ए है चंद्रा तोमर, ऑप्शन बी है सीता देवी, ऑप्शन सी है अनुसुईया चंद्रा और ऑप्शन डी है सुशीला कुमारी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है चंद्रा तोमर। चंद्रा तोमर सूटर दादी के नाम से मशहूर थी और ये भारत की सबसे उम्रदराज यानी कि सबसे अधिक उम्र वाली शूटर भी हैं चंद्रा तोमर। हाल ही में इनका निधन हो गया है कोरोना बीमारी के चलते। अच्छा, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, अगर आप लोगों ने देखी हो तो। सांड की आंख नाम की जो मूवी है वो इन्हीं के जीवन पर आधारित है, चंद्रा तोमर, शूटर दादी। याद रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, किस बैंक ने टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने के लिए BSNL के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है HDFC बैंक, ऑप्शन बी है इंडियन बैंक, ऑप्शन सी है देना बैंक और ऑप्शन डी है बंधन बैंक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक और BSNL के बीच समझौता हुआ है किस चीज़ को लेकर? टेलीकॉम सर्विस के लिए। तो BSNL टेलीकॉम सर्विस प्रदान करेगा इंडियन बैंक को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किस देश की बोइंग कंपनी ने भारत को $10 मिलियन की आपातकालीन सहायता की घोषणा की है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है अमेरिका। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। बोइंग कंपनी अमेरिका की है और अमेरिका की बोइंग कंपनी भारत को आपातकालीन सहायता देगी। कितनी? $10 मिलियन की। सभी जानते हैं भारत कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना की जो दूसरी लहर आई उसका सबसे अधिक प्रभाव भारत पर है। तो अभी ऐसी स्थिति में बहुत सारे देश भारत की सहायता कर रहे हैं और इसी के चलते अमेरिका की बोइंग कंपनी भारत में $10 मिलियन की आपातकालीन सहायता करेगी। इसके अलावा कनाडा ने भी $10 मिलियन की भारत में आपातकालीन सहायता की है। नॉर्वे ने भी दी है भारत को सहायता और बोइंग कंपनी अब दे रही है $10 मिलियन की सहायता। अच्छा, बोइंग कंपनी अमेरिका की है और इसके भारत में लगभग 3000 कर्मचारी काम करते हैं। इसका मुख्यालय शिकागो में है और इसकी स्थापना हुई थी 1916 में तथा इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं लैरी किलबर्ग। कौन है? लैरी किलबर्ग। तो याद रखिए। इसके अलावा आपको 2 हेलीकॉप्टर के नाम याद होंगे, अपाचे और चिनूक। आपने ये दोनों हेलीकॉप्टर के नाम पढ़े होंगे और आपने पढ़ा होगा कि ये भारत अमेरिका से मंगाता है। भारत ने अमेरिका से इन दोनों हेलीकॉप्टर को खरीदा है, अपाचे और चिनूक। तो ये दोनों हेलीकॉप्टर अमेरिका की बोइंग कंपनी ही बनाती है। इसी कंपनी की ये है अपाचे और चिनूक। तो इनका नाम भी याद रखना है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं भारत के जितने भी BBIPs होते हैं, जैसे कि मिनिस्टर्स हुए, मंत्रीज हुए, तो ये सभी पहले एयर इंडिया के विमान में यात्रा करते थे। यानी कि जब ये भारत से बाहर जाते थे तो एयर इंडिया के विमान में जाते थे, लेकिन अब ये बोइंग कंपनी के B777 विमान में यात्रा करेंगे। तो BBIPs भारत की बोइंग कंपनी है वो B777 का जो विमान है इसका, उसमें अब यात्रा करेंगे BBIPs। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। सो गाइस, इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे आप नोट कर सकते हैं। और इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन डी, अमेरिका। देख लेते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत राशि को 21,000 से बढ़ाकर 51,000 करने की घोषणा या फिर योजना की है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी हो जाएगा पंजाब। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन डी। आशीर्वाद योजना पंजाब राज्य की है और इस योजना के तहत अभी 21,000 रुपये प्रदान किए जाते थे और इस राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया है। अच्छा, योजना संबंधित किससे है? पहले इस योजना का नाम था सगुन योजना। क्या नाम था? सगुन योजना।
और इसके तहत दिए जाते थे 15,000 रुपये की राशि। अब फिर इसका नाम बदल के कर दिया गया आशीर्वाद योजना और दिए जाने लगे 21,000 रुपये, और अभी इसी राशि को बढ़ाकर कर दिया है 51,000 रुपये। तो इस योजना के तहत अब 51,000 रुपये लाभार्थी को दिए जाएंगे। अच्छा, ये किससे संबंधित है? नाम से ही समझ गए होंगे, सगुन और आशीर्वाद। तो ये लड़कियों के विवाह पर राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाली धनराशि से संबंधित है। आशीर्वाद योजना के तहत पंजाब राज्य में जो लड़कियों का विवाह होता है तो राज्य सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जाती है, और ये सहायता राशि अब 51,000 रुपये दी जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, कोविड-19 के तहत 4 लाख मृत्यु दर्ज कराने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है भारत। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्राजील। ब्राजील दुनिया का ऐसा दूसरा देश बन गया है जहां पर कोविड-19 के कारण 4 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसका पहला देश कौन सा है? यूएसए। यूएसए में कोविड के कारण 5 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और दूसरा देश बन गया है ब्राज़ील, जहाँ पर कोविड के कारण 4 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद बात करें भारत की, तो भारत में कोविड के कारण 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और अगर ऑप्शन में दिया गया है इसराइल, तो इसराइल ऐसा देश है जो कि अपने आप को कोविड से मुक्त घोषित कर चुका है, यानी कि इसराइल में कोरोना वायरस से मुक्त हो चुका है। और इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन बी ब्राजील। ठीक है, सो गाइस ये था आज का करंट अफेयर जो कि हमने कवर कर लिया। आइए देख लेते हैं आज का प्रश्न। आज के लिए आपका प्रश्न है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है पुर्तगाल और ऑप्शन डी है सऊदी अरब। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको करना है, सारे स्टूडेंट्स को आंसर करना है, जितने भी बच्चे हैं सब आंसर करें, क्योंकि अगर आप आंसर करते हो तो वो प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है और आपका कभी गलत नहीं होगा। किसी भी एग्जाम में वो प्रश्न आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आप लिखते हो तो वो आपको और अच्छे से याद हो जाती है। तो कोशिश करें लिखने की, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। इस प्रश्न से संबंधित जितनी जानकारी पता हो, एक्स्ट्रा फैक्ट पता हो, वो भी आप लिख सकते हैं। तो जितना ज़्यादा पता हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, क्योंकि आप जितना लिखोगे उतना आपको याद हो जाएगा। सो गाइज ये आज का करंट अफेयर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें।